सुरेश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका TV9 के मंच पर। और चूंकि यहाँ के ये विधायक रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, बहुत सारी बातें होंगी यहाँ के क्षेत्रीय राजनीति पर और प्रदेश की राजनीति पर भी बात होगी। तो मैं चाहूँगा कि मैत्री जी सवाल की शुरुआत करें। सर मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा कि पताही एयरपोर्ट के लिए आप लड्डू बंटवा दिए, पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया, उसके बाद ये एयरपोर्ट गया कहाँ? बिल्कुल ऐलान कर दिया और बनने जा रहा है। 10 दिन के अंदर शिलान्यास होगा। 10 दिन के अंदर शिलान्यास होगा। और एम्स बनने की भी बात हुई थी और फिर वो दरभंगा चला गया। ये 2 ऑप्शन था और दरभंगा में भी अभी बना नहीं है। 2 ऑप्शन था जी। एक ऑप्शन था कि एम्स दिया जाए। जेपी नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं मंत्री उस समय था, तो ये था कि एम्स यहाँ दिया जाए या टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर हवा का दिया जाए। तो हमने कहा कि एम्स दिया जाए। हम उस समय सरकार में नहीं थे। हमारे लिए 100 एकड़ जमीन सरकार के बिना अनुमति का या बिना उनके प्रयास का नहीं मिल सकता था। तो उन्होंने कहा कि 25-30 एकड़ मिलेगा क्या? हमको वो तो मिल जाएगा। हमारे समाज के बाबू रघुनाथ पांडे जी SKMCH मेडिकल कॉलेज खुलवाए, LP शाही दोनों मिलकर के, उसमें ज़मीन ज़्यादा है, तो उसमें 20-25 एकड़ 30 एकड़ ज़मीन मुख्यमंत्री जी को कहा जाएगा तो वो हो जाएगा। और आज इस बात को आप समझिए कि एम्स 5 साल में खुलेगा कि कब खुलेगा, लेकिन भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर से हज़ारों लोगों का इलाज यहाँ हो रहा है, जिसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है। उत्तर बिहार नहीं, पूरे बिहार का लोग, और अब तो वहाँ बॉम्बे से रेफर होकर के यहाँ लोग आ रहा है। चूँकि रिसर्च जो हुआ है इस सराउंडिंग्स में कई एक जिला में लाखों लोग कैंसर से पीड़ित हैं। यहाँ के 60 फीट का पानी जो है, 60 फीट लेयर नीचे का पानी जो है, उसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक है। इसलिए कैंसर रिसर्च सेंटर इज बेटर देन एम्स इन दिस टाइम। सर आपने SKMCH का चर्चा किया। अभी एक आरोप है, या हम जब हमारे रिपोर्टर खबर भेजते हैं, कई बार ऐसी खबरें आती हैं, तो कोई जब बड़ी घटना होती है, किसी को गोली लग गई, तो हर बार ये देखा जाता है कि SKMCH कहता है कि रेफर कर देता है प्राइवेट हॉस्पिटल को या एम्स को ही, पटना में चले जाते हैं। कई सारे ऐसे इलाज हैं। ये आरोप लग रहे हैं कि SKMCH में साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। ये आरोप लग रहे हैं कि SKMCH में मरीजों को जमीन पर लिटाया जाता है। आप ये सोचिए कि SKMCH में अभी इतने रूम्स और व्यवस्था हुआ है कि जो टेस्ट पूना में होने जाता था, ब्लड टेस्ट, वो अब यहाँ SKMCH में हो रहा है। और डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं। स्वाभाविक बिल्डिंग्स बनने में थोड़ी बहुत वहाँ पर ईंटा वगैरह ये सब गिट्टी वगैरह है, लेकिन डेवलपमेंट उसका बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसलिए ये चिंता का विषय नहीं, विषय खुशी का ये है कि वो डेवलप कर रहा है। ये सब भी विषय खुशी। मैंने ये बात इसलिए भी कहा कि विजय सिन्हा जी डिप्टी CM का भी इंटरव्यू में ले रहा था, PMCH पे मैंने सवाल किया था। अस्पतालों पे देखिए, सवाल बिहार के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। ये कह के निकल जाना कि ये व्यवस्थाएं हमने रख दी हैं और ये चीज़ें हो रही हैं, एक पक्ष उसका ये है। एक पक्ष उसका ये है कि ये व्यवस्थाएँ किसको मिल पा रही हैं। PMCH में आरोप कोई लगाता है कि मुझे पीटा जा रहा है। मुजफ्फरपुर यहीं से रेप पीड़िता जाती हैं, एक बच्ची थी, वो उस बच्ची को 6 घंटे तक PMCH में एडमिट नहीं किया गया। यहाँ पे अगर आपके यहाँ SKMCH है अगर, तो पहली चीज़ तो यहीं पे व्यवस्था हो जानी चाहिए। नहीं, यही व्यवस्था हो चुकी थी। वो नहीं जाती तो बच्ची मरती नहीं, ये मेरा रिपोर्ट है। नहीं तो मैं यही, फिर मेरा इसीलिए सवाल है सर, वहाँ कि रेफर क्यों करता है SKMCH बार बार किसी को? अब देखिए, यहाँ से कुछ गार्जियंस भी होते हैं, वो देखते हैं कि हो सकता है बेटर ट्रीटमेंट वहाँ मिल जाए, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग हो गया, वो उसके लिए खतरा हो गया। कुछ लगभग 1 आध सप्ताह तक वो एडमिट थी बच्ची, फिर वहाँ पे जब गई, मैं बता रहा हूँ, उसकी पूरी जानकारी हमको है
कि उसको यहाँ से ले जाने में और लेकिन वहाँ अक्सर डॉक्टर भी रेफर करते हैं। एडमिट करने में देखिए डॉक्टर रेफर कर देता है, जो पेशेंट के गार्जियंस होते हैं वो समझते हैं कि पता नहीं यहाँ से बेटर हमको मिल जाएगा, अगर हम दिल्ली चले जाए तो उससे भी बेटर मिल जाएगा। लेकिन ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर हो रहा था और जो यहाँ के सिविल सर्जन वगैरह जो लोग थे वहाँ का, वो सब लोग सेटिस्फाइड थे और वो यहाँ से गई, उसमें टाइम टेकिंग हुआ इसलिए उसकी डेथ हुआ, नहीं तो यहाँ ट्रीटमेंट ठीक था। अच्छा सर, राजनीति पे बात कर लेते हैं। आप इतने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 70 साल से ऊपर हो गया है आपका। बहुत वरिष्ठ नेता हमारे ऐसे हुई और बहुत वरिष्ठ तो नेता हैं, समझे ना। 2025 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए हमारे पार्टी में चुनाव लड़ने की तैयारी बराबर ही रहती है। ऑर्डर किसको मिलता है, सर्वे किसका होता है, किसको कहा जाता है कि आप लड़िए, तो वो आदमी लड़ता है। इसमें हमारी तैयारी और उनकी तैयारी। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजन कुमार जी हैं, उनकी पूरी में होर्डिंग लगी हुई है। तो होर्डिंग तो अभी देखिए, होर्डिंग तो सबकी लगी है, हमारे सामने बैठे उनकी भी लगी हुई है। और चुनाव लड़ने की इच्छा राजनीतिक व्यक्ति को नहीं होगा तो राजनीति में नहीं रहेगा, इसलिए इच्छा तो होना सबका जरूरी है। कि ये आरोप है कि इन्हीं सब के वजह से 2020 में आपके समर्थकों ने आरोप लगाया और लोगों ने कि 2020 में आपकी जो हार हुई है उसके पीछे आपके पार्टी के ही लोग थे। बिल्कुल नहीं, मेरी हार, मैं उस समय मंत्री था, मुझे पूरा बिहार को देखना था, पूरे बिहार का, और मैं उसमें लगा हुआ था। यहाँ जितना हमको कांटेक्ट करना था हम नहीं किए। लोग समझा कि कोरोना हो गया है, कुछ लोग नहीं निकले। आज वही लोग आज अफसोस कर रहे हैं और मेरे हार का किसी पर इल्ज़ाम नहीं है, वह इल्ज़ाम हमारी अपनी ही कुछ कमी रही जिसके कारण हुआ। लेकिन यहाँ कहते हैं कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र में गुटबाजी ज़्यादा होती है बीजेपी में। कहाँ नहीं होती है बताइए ना। पॉलिटिक्स में गुटबाजी नहीं होगी तो कहाँ होगी। गुटबाजी होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जब टिकट जिसको मिल जाए उस समय गुटबाजी समाप्त, कैंडिडेट के सीधे पीछे सब लोग लग जाते हैं। अच्छा, आप वरिष्ठ हैं, युवा चेहरों को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या? क्यों नहीं चाहेंगे। ये सब लोग जितने लोग आए हैं मुजफ्फरपुर में हुआ, ये सब मेरे लाए हुए, पूछिए जनता। तो कहा जा रहा है कि आपके पुत्र हैं राजीव शर्मा, हाँ जी, क्या वो जदयू के सदस्य हैं? देखिए वो अभी बिजनेस में है, ठीक है, उनको मेडिकल कॉलेज की चिंता है। वो अभी बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज जो बैठा है 250 सीट का। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है कि हमारा मेडिकल कॉलेज कितना बढ़िया से सेवा करे इस मुजफ्फरपुर बिहार को, ठीक है। क्या उम्र की वजह से अगर आपके टिकट पर तलवार लटकती है या टिकट इस हवाले से कि अब युवाओं को मौका दिया जाता है, तो क्या ऐसा कुछ चांस है कि जदयू में आपके पुत्र को टिकट मिले? नहीं, हम ही से पूछा जाएगा कि सुरेश जी किसको टिकट दीजिएगा, और जिसको मैं कहूँगा कि इसको दीजिए वही लड़ेगा। ये तो बड़ी बात है सुरेश नहीं, जी, वही बात पक्की, यही मैं बात जिसको कहूंगा उसी को टिकट मिलेगा। ये तो क्या सुरेश जी खुद को कहेंगे? मेरी बात सुनिए ना, मैंने क्या कहा कि अगर हमसे पूछा जाए, हमको अभी पूरी जनता मुजफ्फरपुर का विपक्ष पक्ष सब कहता है सुरेश जी को लड़ना है, और इसके लिए पूरी जनता की तैयारी है और हम उसके लिए उनके कहने पर हम तैयार हुए हैं। अगर हमारी पार्टी कहेगी, जरूर कहेगी कि सुरेश जी किसी को इस पे ऑथोराइज कर दिया जाए क्या, तो हम उसमें विचार करेंगे, अपने लोगों से विचार करके उसको ऑथोराइज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये सब काम, हम फाउंडर है ना, हम कैंडिडेट नहीं है, हम फाउंडर है बीजेपी का। हमें आगे तक देखना है कि 11 सीट कैसे आएगा। ये तो कोई कैंडिडेट होता है वो ना। अब यहाँ कोई उस जीतने लायक नहीं, अगर जो सर्वे है उसमें होगा तभी ना हमको कहा जाएगा कि सुरेश जी लड़िए, तो हमको लड़ना पड़ेगा। आप फाउंडर हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, दूसरी पार्टी के लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और आपको हाशिए पे रखा जाता है क्या? नहीं, कोई हाशिए पर नहीं। हम देखिए, ये दूसरी पार्टी जो है वो देख रही है कि यहीं पर सुकून है, यहीं पर सम्मान है, यहीं पर सब कुछ है, तो वो दूसरी पार्टी का लोग आने के लिए बेचैन है। तो हम लोग उसमें सेलेक्ट करके कुछ लोग को ले लेते हैं, कुछ लोग को कहते हैं कि नहीं ये उस लायक नहीं है, इसको छोड़ दीजिए।
अच्छा ये बताइए, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं तो मैं इसलिए पूछूंगी ये कि सुशील मोदी को आप मिस करते हैं क्या? क्या? सुशील मोदी को मिस करते हैं, याद सु- करते हैं सुशील मोदी को? अरे सुशील मोदी देखिए, कैलाशपति मिश्र के बाद बिहार का नेतृत्व जो है वो सुशील मोदी के हाथ में था। और सुशील मोदी हम लोगों के थे तो हम ही लोग की उम्र के आसपास के, कुछ छोटे ही थे, लेकिन उनको पॉलिटिकल नॉलेज डेप्थ बहुत था, समझे ना। और बिहार में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया। और आज उनके नहीं रहने का हम लोगों को थोड़ा अखरता जरूर है, लेकिन ये तो अब समय है, सब लोग तो बराबर रहने आया नहीं है, कौन कब चला जाएगा उसका अल्टरनेटिव क्या बदलाव हुआ है बीजेपी में, बिहार बीजेपी में सुशील मोदी के रहने पे और अभी नहीं रहने पे? देखिए, सुशील मोदी को बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत दिनों का। विद्यार्थी परिषद से मार खाते हुए, लड़ते हुए वो आए थे, तो बहुत उनको एक्सपीरियंस था, वो समझते थे। अब उतना समझने वाला आदमी कम बचा है, समझे ना। और कोई अब ये लोग संभाल रहे हैं, अच्छा संभाल रहे हैं, ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त काम ये लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अब उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है पार्टी में, क्योंकि जो पुराना नेतृत्व है अब वो नहीं रहा, नहीं, और नहीं। नए लोग हैं और नए आज लोगों को आज ज़्यादा भी मैं मौका दिया जा पटना रहा से है। आया हूँ, आज भी मैं पटना से आया हूँ। मैं खड़ा था, तुरंत हमको अध्यक्ष बुलाया कि अकेले में बात करना है। तुरंत हमारे जो यहाँ के संयोजक जो दिल्ली से आए हैं, समझे ना, उन्होंने किसी से बात नहीं किया, हमको बुलाया। तो हम सब लोग हमको सम्मान देता है, उसी का तो मैं भूखा हूँ और वो हमको मिलता रहता है, इसलिए कोई ये सब दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं पर, दिलीप जायसवाल पर, मंगल पांडे पर, सम्राट चौधरी पर, जीवेश मिश्रा पर, सब पर आरोप लगाते रहते हैं, आप किस में? तो उन पर आरोप जो है सो ये संजय जायसवाल लगाए हैं 2 दिन पहले, जो खाली झूठ का खजाना खोले हुए हैं। तो उसका जवाब दे ना, संजय जायसवाल जी रिटेन जो दिए हैं और कहाँ से उनको पैसा आ रहा है, वो शराब माफिया सब है कहाँ का, ये सब दिए हैं, तो उसका जवाब उनको देना चाहिए ना, कि नहीं देना चाहिए? उन पर जो एलिगेशन लग रहा है, कहाँ से पैसा ला रहे हैं? तो और खुलकर कह तो रहे हैं दिलीप कि हम होंगे तो शराब बंदी जो है अति कर रहे हैं। ये तो लोग लिंक बैठा रहा है कि वो शराब माफिया के पैसे से कर रहे हैं, इसलिए बिहार में कह रहे हैं कि शराब बंद होगा, शराब खोल देंगे, समझे ना। ये उन पर लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे पार्टी के शीर्ष जो एमपी हैं वो बोले हैं, उसका जवाब उनको 5 सवाल किए, जवाब अभी तक नहीं आया। राहुल गांधी ने हाल में सभा किया, यात्रा पर थे वो लगातार, उनके मन से आपके क्षेत्र में यहीं पे दरभंगा में गाली आया, तो उस पर काफ़ी बवाल हुआ। उधर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कि कोई भी आम व्यक्ति अगर आके गाली दे दिया और वो बीजेपी के लोग हैं, इस टाइप की बात हो रही है। आप लोग इधर के हैं, क्या लगता है आप लोगों को कि क्या घटना दरअसल हुई देखिए, थी? एक तो प्रधानमंत्री, वैसा प्रधानमंत्री जो भूतो न भविष्यति, जो विश्व में जिसका डंका बज रहा है, और वो तो बात छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री की बात है। उनकी माँ जो दिवंगत हो गई, जिन्होंने अपने बेटे को दान दे दिया कि बेटा तुम जाओ देश की सेवा करो, मेरे सेवा करने की जरूरत नहीं, देश की सेवा के लिए उन्होंने अपनी माँ को भेज दिया और वो चली गई, और उस माँ को अपमान किया गया। ये क्या देश इसको बर्दाश्त कर सकता है? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं बर्दाश्त करेगा, और इसका जवाब उनको मिल के रहेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि किसी की माँ, और वो भी बेचारी, उसको पॉलिटिक्स से न कुछ लेना है न देना है, और उसको गालियाँ पढ़ रहे हैं, उसका फोटो जो है सो निकलवा करके उसको अति कर रहे हैं। ये बात, ये ओछी राजनीति जो आरजेडी और कांग्रेस कर रहा है, इसका जवाब 25 के चुनाव में आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये भावनात्मक बार बार अपील आप लोग करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के खुद मुंह से ऐसे कई सारे शब्द निकले हैं जिसने सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का और खुद लालू यादव का, इन सब का अपमान किया है। पॉलिटिक्स में एक सीमा तक ही कोई बात होनी चाहिए,
कुछ पॉलिटिक्स में बहुत, आप देखे थे ना कि राहुल गांधी आंख मारे थे बात करके मंच पर से, देखे थे कि नहीं? ये भूलने की बात है, आंख मारे थे मंच पर से, पार्लियामेंट की बात सोचिए। तो क्या नटखट वाला ये बात है? हाँ, ये बच्चा सब ही करता है इस तरह का आंख मारना। तो ये और कुछ भी है, गाली शब्द जो है वो बड़ा अपमानजनक है। पॉलिटिक्स में एक हद तक लोग बोलता है, क्रिटिसिज्म होती है, वो तो करता है लोग, होता है, हमने ना, उसमें भी सीमा की बंदिश होनी चाहिए, जो नहीं रखा उन लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश शर्मा जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, हमसे बहुत बहुत बातचीत बहुत। करने के लिए।